बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर बशीर हमेशा की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आज आपका तारुफ़ एक ऐसी शख्सियत से करवाता हूँ जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इनसे अचानक मुलाकात इस्लामाबाद की खूबसूरत मकाम शक्करपड़ियाँ पे हुई। तो ये साहब, इनका नाम है ज़ाहिद याकूब। ये माशाल्लाह बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने शक्करपड़िया की खूबसूरती को यूँ अल्फाज की लड़ी में परोया। चलें आज हम इनसे इनकी ज़बानी सुनते हैं। जी, ज़ाहिद याकूब साहब। मशरकी हिस्से में एक बहुत मशहूर इलाका कांस्टेबल कंट्री कहलाता है। इस इलाके का असल नाम डीडम वैले है। 1776 को इस इलाके में एक मारूफ मुसव्विर जॉन कांस्टेबल ने जन्म लिया और फिर वो तारीख़ में बरतानिया का अजीम रोमानवी मुसव्विर कहलाया। जॉन कांस्टेबल ने इस इलाके की खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई, उसे बहुत इज़्ज़त और पजीराई मिली। उसे बरतानिया से हटकर पूरी दुनिया में नहायत कदर की निगाह से देखा गया। मगर जॉन कांस्टेबल अपनी ज़िंदगी के 52 सालों तक कभी खुशहाल ना हुआ। उसे 1829 में रॉयल एकेडमी के लिए मंतखब कर लिया गया और फिर इसके दिन फिरना शुरू हुए। जॉन की तख्लीकात को नुमाइशों के लिए रखा गया, उसे मुराद दी गई और फिर अपनी ज़िंदगी के मारूफ 6 सालों के बाद जॉन कांस्टेबल इंतकाल कर गया। जॉन कांस्टेबल की कहानी यहीं ख़त्म या दफन नहीं होती। बरतानवी कदरदानों ने डीडम वैले को कांस्टेबल कंट्री के नाम से मौसूम किया और सबसे अहम बात कि उन्होंने इस इलाके के खूबसूरत मनाज़र को कांस्टेबल की तस्वीर की तरह महफूज कर लिया। वो मनाज़र जिनको कांस्टेबल ने अपने ब्रश और कलम के साथ तस्वीर की शक्ल दी, उन्होंने कोशिश की कि वो कई 100 साल बाद भी इसी तरह महफूज रहें। वो लैंडस्केप कभी वहाँ से हटाए नहीं गए, वो मनाज़र तबाह नहीं किए गए। वहाँ के नदी नाले, दरख्त, मकानात और बहुत से अहम मुकामात आज भी कांस्टेबल की तस्वीर की तरह महफूज हैं। और फिर मंजर बदलता है। मैं अपनी फैमिली के साथ शक्करपड़ियाँ के मुकाम पर अहम सरकारी मेहमानों के लगाए दरख्तों के पास खड़ा हूँ। मुझे इस्लामाबाद अपनी तमाम रहनाइयों और ख़ूबसूरतियों के साथ नज़र आ रहा है। ऐसे में मुझे एक बूढ़ा फोटोग्राफ़र नज़र आता है। मैं उसे कई सालों से देख रहा हूँ। वो मेरे करीब आता है, वो मुझे एक तस्वीर लहरा कर तस्वीर बनवाने का कहता है। मैं उसे अपना मोबाइल फ़ोन लहरा कर एहसास दिलाता हूँ कि मैं अब अपनी तस्वीर ख़ुद बना सकता हूँ। अचानक इसकी तरफ देखकर मैं पूछता हूँ कि चाचा, आप बहुत अरसे से यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, आपको कितना अरसा हो गया है? वो बुज़ुर्ग ज़्यादा सोचे बिना कहता है, बेटा 47 बरस। मुझे लगा मैंने इस शख्स को अपना मोबाइल दिखाकर इसकी तौहीन की है। वो तो हमारे लिए हमारा जॉन कांस्टेबल है। वो तो इस सादा से माशरे का लिनार्डो या पिकासो है। इसने कितने लोगों, ख़ानदानों की खूबसूरत यादों को तस्वीर में महफूज किया होगा। इसकी सादगी इसके चेहरे से अयां थी। वो ऐसे पार्कों में बैठे लुटेरों की मानद बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसे मेरी फैमिली की तस्वीर बनाने का कहा। उसने वाकई मेरे ख़ानदान के इन लम्हात को एक खूबसूरत तस्वीर में महफूज कर दिया था। वो नीचे किसी दुकान में रखे प्रिंटर से प्रिंट ले आया। मैंने इसकी 47 साला खिदमात का सोचकर उसे ज़्यादा पैसे देना चाहे। मेरे लिए बहुत हैरानकुन था कि उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। बोला कि बेटा, तुमने मुझे कदर दी है, मेरी खिदमात को कदर दी है। मेरे लिए पैसे मानी नहीं रखते, मेरे लिए मेरे 47 साल मानी रखते हैं। ये दरख्त मेरे सामने बड़े हुए हैं। मैंने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सरहद, कश्मीर, बल्तिस्तान के लोगों को यहाँ आकर खुश होते देखा है। मैंने मोहब्बत भरे दिलों को यहाँ छुप छुप कर मुलाकातें करते देखा है। मैंने हुक्मरानों और आलमी लीडर्स को यहाँ दरख्त पौधे लगाते देखा है। मैंने इस्लामाबाद की इस पहाड़ी से दरख्तों, मनाज़र और ख़ूबसूरतियों का कत्लेआम देखा है। मुझे यहाँ के परिंदों से भी उनसियत है। हाजी इलियास कहे जा रहा था, मैं सुने जा रहा था और मैं अलविदाई अल्फाज के बाद आगे बढ़ने लगा तो इसने मुझे रोका। बेटा, आप फिर पता नहीं वापस आएँ या ना आएँ, कभी दोबारा मुलाकात हो या ना हो, मैं आपकी एक और तस्वीर बनाता हूँ। हम पूरे ख़ानदान को एक मखसूस जगह पर खड़ा किया और डिजिटल कैमरे के साथ बनाई तस्वीर को लिए दोबारा प्रिंट करने चला गया। वापसी पर एक बड़े साइज़ में तस्वीर थामी हुई थी। मुझे थमाई। मैंने बहुत इसरार किया मगर इसने पैसे नहीं लिए। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बस यही कह रहा था कि आपने मुझे इज़्ज़त दी है। मैं उसे गले लगाकर आगे बढ़ने लगा। मैंने बड़े ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में कहा, चाचा मेरा नंबर रख लें, कभी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया और कहा, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी मौका मिले तो मिलने आ जाइएगा। मैं गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि छोटे छोटे रोज़गार के साथ कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में बसते हैं।
कितने अहम लोग हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं, कैसे तारीख साज अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं। दूरबीनों से लेकर काले सफ़ेद कैमरे और अब डिजिटल कैमरों के साथ अपनी रोटी के लिए सरगर्दा हैं। ऐसे लोगों की कदर करें। शक्करपड़ियाँ जाएँ तो हाजी इलियास से ज़रूर मिलें। उसे एहसास दिलाएं कि तुम हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा हो। अपने इर्द गिर्द 30, 40, 50 सालों से सफाई करते, गलियों में चीज़ें बेचते, अपने स्कूलों स्टॉपों पर छोटी छोटी दुकानें सजाए बुज़ुर्गों को इज़्ज़त दें। वो बहुत प्यार और दुआएं देंगे। यकीन माने हम कोई तुरम खान नहीं हैं, ये दुआएं हैं जो हमें संभाले फिरती हैं। बहुत शुक्रिया।